गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट थर्ड होगा आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड का मतलब होता है कि एक तरीके से जो अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने डिस्कस करना शुरुआत करी थी, तो उसमें अगर देखा जाए तो तीन मेथड होता था। मैंने शुरुआत में ही बताया आप लोगों को। एक होता है ग्रुप्ड मेथड जो कि मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद अनग्रुप्ड मेथड होता है जो कि वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। और जो आज होगा वो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में होता है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज को, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसके रेस्पेक्टिव में क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी तीन मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन। तो तीनों के फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप लोगों का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई के लिए हो चाहे आप आईएससी बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो इसको शानदार तरीके से देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हम लोग एक फॉर्मूला है उसको हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर फॉर्मूले के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर फॉर्मूले के तौर पर देखा जाए तो पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ। अब यहाँ पर एफ एम आ गया, एम आ गया, एम आ गया जहाँ पर एक्स आता था, है कि नहीं। तो m का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग m को बोलते हैं हम लोग मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू बोलते हैं। और किसी भी वैल्यू का अगर मिड वैल्यू निकलता है, जैसे इसमें जैसे मान लो कि 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस तरीके से चलता है सीरीज। तो अगर मिड वैल्यू निकालना हो तो मिड वैल्यू इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। L1 प्लस L2 मतलब क्या? L1 कौन हो गया? ये लोअर टर्म्स, और ये हो गया जो L2 मतलब जो बड़ा वाला। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे मतलब 10 प्लस 20 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? m निकलेगा। क्लियर। और सम ऑफ f जानते हैं कि सम ऑफ f जो होता है वो किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ पीपल जितने भी दिए रहेंगे उसको हम लोग सम ऑफ f बोल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको एज्यूम मीन मेथड में a प्लस हो जाएगा, a प्लस सम ऑफ एफ डी। अब यहाँ पर d आ गया। अब d इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर m माइनस a, ठीक है। अगर देखा जाए हम लोग ग्रुप में जो होता था वो हम लोग d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लेते थे। यहाँ पर m निकालेंगे हम लोग, m जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, उसमें से हम लोग a को लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर m माइनस ए। अभी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और भी समझ में आए। तो ये एज्यूम मीन मेथड है जिसमें आप एज्यूम्ड लेते हैं, एज्यूम करते हैं चीज़ों को, और उसके साथ साथ फिर आप लोग क्या करते हैं कि उसका जो पूरा मीन होता है वो निकालते हैं। स्टेप डेविएशन में एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर डी डैश आ जाएगा। डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? डी बाई सी। अब डी बाई सी इज इक्वल टू डी हो गया m माइनस ए और बाई सी, तो डी बाई सी। और यहाँ c इज इक्वल टू क्या होगा? c इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए कॉमन फैक्टर अगर 10 से 20 में, तो यहाँ कॉमन क्या है? दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? 10 का है। तो कॉमन क्या है? सब में 10-10 का आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? कैलकुलेट द मीन सैलरी। मीन सैलरी निकालना है बाय द डायरेक्ट मेथड। किसके मेथड के थ्रू? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं मीन का, जब कंटिन्यूअस सीरीज दिया रहता है, क्योंकि ये क्या कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर मीन का जो डायरेक्ट मेथड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ, ठीक है। सम ऑफ एफ एम बाई एफ, ये होता है हमारा फॉर्मूला, है कि नहीं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी करा, देखिए यहाँ पर सम ऑफ एफ एम, यही चीज़ हमें निकालना है। देखो यहाँ सम ऑफ एफ एम बाई सम ऑफ एफ, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक एक कर फॉर्मूला, तो यहाँ पर सैलरी ग्रुप दिया हुआ है। सैलरी ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे? x मान लेंगे, और जो हमारा ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसको हम लोग f मानेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मानेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर सम ऑफ f तो यहाँ से निकल जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। सम ऑफ f अगर बोला जाए तो सम ऑफ f हमारा कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। 30, 3 और 4 7, 7 और 5 7 और 10 17, 17 और 7 17 और 7 24 और 6 30। तो सम ऑफ f मेरा ये निकल गया। अब उसको मेरे को क्या चाहिए? m चाहिए। m बहुत जरूरी है। m का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? m को निकालने का L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई
टू होता है, मतलब दोनों को इसमें L1 L2 सबका अलग अलग होगा, ये होगा L1 और ये हो जाएगा हमारा L2, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m, मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। अगर मिड वैल्यू देखा जाए तो इन लोगों को प्लस कर दें, 60 प्लस 70 का किया जाए, 60 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 60 और 7 40, तो 67.5 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सारे का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ये वाला मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 60 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया हमारा 67.5, कितना हो गया 67.5, क्लियर। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, 75 प्लस 90 होगा डिवाइडेड बाई 2, तो इसको ये कितना आ जाएगा 82.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 82.5 आएगा। फिर यहाँ 90 और 100 है, ठीक है। 90 प्लस 105 उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर अगर देखने में मिले 97.5 आ जाएगा, ठीक है, 97.5। उसके बाद 120 आ गया, 105 प्लस 120 आएगा, है कि नहीं, 105 प्लस 120, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा 112.5, ठीक है। फिर उसके बाद 120 135 करो, 120 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 127.5 यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर 135 हो गया, 135 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब ये हमारा क्या निकल जाएगा 142.5। तो ये क्या हो गया 142.5 हमारा ये यहाँ पर निकल गया m। अब m निकल गया तो fm मतलब इन दोनों को अब क्या करना है, एक तरीके से इनटू करना है, ठीक है। तो fm निकालना है, ठीक है। fm निकालने के लिए क्या तरीका है कि ये इसको इनटू करते जाओ इसके साथ, इसको इनटू करते जाओ इसके साथ। तो अगर देखा जाए यहाँ पर सम ऑफ fm, तो सम ऑफ fm कैसे निकलेगा फटाफट देखते जाओ। सम ऑफ fm, तो अगर यहाँ पर बोला जाए कैलकुलेट फटाफट करते जाओ भाई, तो सबसे पहले क्या होगा 67.5 अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए फटाफट आप इंटू करते हैं 67.5, क्योंकि क्या किससे किससे हमें करना है इंटू, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ पर 67.5 और इससे 3 से, तो 67.5 को अगर इंटू करेंगे 3 के साथ तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा एक तरीके से 202 मतलब 202.5 निकल गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 4 इंटू इतना करेंगे तो 4 इंटू 82.5 करेंगे तो हमारा 330 आएगा, ठीक है। इंटू करते जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना पड़ेगा। फिर 5 है, 5 से अगर इंटू करेंगे 97.5 को तो कितना आएगा हमारा, एक तरीके से 487.5। उसके बाद 112 आ गया, 112 को इंटू करेंगे किससे 5 के साथ, तो 112 इंटू 112.5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा 562.5। उसके बाद अगर 7 से इंटू करेंगे 127.5 को तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा 892.5 निकलेगा। उसके बाद 142.5 को इंटू करेंगे 6 के साथ तो हमारा ये कितना निकल जाएगा 855 निकल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा पूरा निकल गया। तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, सम ऑफ fm, ये क्या निकलेगा सम ऑफ fm। अगर इन सारे नंबर को आप सबको जोड़ोगे तो सम ऑफ fm आ जाएगा। सम ऑफ fm आपका कितना आ जाएगा 3330 आ जाएगा। तो ये आ गया सम ऑफ। तो यहाँ पर एक तरीके से आपका पूरा निकल गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ fm तो निकल गया, तो सम ऑफ fm तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fm के जगह पर आप ये रखोगे तो 3330 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना होगा, जो सम ऑफ f है वो हमारा कितना है 30 है। 30 से तो 0 कट गया और 3 काटेंगे हम लोग तो 11 बार में, ठीक है, मतलब 111 बार में। तो मीन कितना निकल गया 111। ये टफेस्ट क्वेश्चन था जो कि एक तरीके से पॉइंट में, जरूरी नहीं कि हमेशा पॉइंट में, ये कभी कभी पॉइंट के बिना भी आता है। तो आप लोग ये आंसर जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में और भी मददगार साबित होगा। अब आते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्या है भाई, हमारे पास कैलकुलेट द एज्यूम मीन मेथड के थ्रू। अब एज्यूम मीन मेथड के थ्रू हमें निकालना गया। अब एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस सम ऑफ fm, क्या होता है सम ऑफ fm नहीं होता, यहाँ पर fd आ जाता है।
और सम ऑफ एफ आएगा। तो यहाँ पर डी कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, है ना, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। तो यहाँ पर हम लोग एम निकाल लिए थे, अब एम निकालने की जरूरत नहीं है, एम मैंने पहले निकाल रखा है, तो वो आप लोग देखिएगा पीछे वाले में। तो एम कैसे निकला है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या, इन सबको प्लस करके, मतलब इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड बाय 2 किए तो m निकला है। क्लियर। तो यहाँ पर m निकालने का जो तरीका है वो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले का 67.5 आया था, है कि नहीं, पिछले वाले में, फिर 82.5 आया था, उसके बाद अगर देखा जाए 97.5 आया था, उसके बाद अगर देखा जाए 97.5, उसके बाद आया था 112.5, 112.5, उसके बाद आपका आया था 127.5, ठीक है, 127.5, उसके बाद लास्ट में आया था 142.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, बहुत शानदार तरीके से डी निकलेगा। अब यहाँ पर डी जो है वो कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू, क्योंकि एफ यहाँ पर ये हमारा एफ है और ये हमारा एक्स है, ये तो आपको पता ही है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, एम माइनस ए, इसमें ए लेना पड़ेगा भाई। अब ए किसको ले हम, तो ए हमने किसको लिया, एक बार शानदार तरीके से देख लेते हैं। ए हमने लिया, ए जो है, ए जो है हमने, एक मिनट, ए जो है वो हमने किसको लिया, ए इज इक्वल टू, मान लो कि आपने लिया 112.5 को, 112.5 को, 112.5 मतलब ये वाला हमने क्या करा, एज्यूम ले लिया, ठीक है, ये एज्यूम ले लिया। अब एज्यूम में एम जो है ये है m माइनस ए। अब मान लो 67.5 को माइनस करना है कितना, 112.5 से, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमारा अगर आपको देखने को मिलेगा तो हमारा क्या निकलेगा, -45, हाँ -45, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा, डी निकलेगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट कीजिए 67.5, अब 82.5 है, 82.5 को माइनस करो 112.5 से, तो आपका कितना निकलेगा, 30, -30 निकलेगा, -30, 8 और 3 11 होता है, 97.5। अब 97.5 को माइनस करेंगे 112.5 से, तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा निकलेगा -15 आ गया। उसके बाद 112.5 को माइनस करेंगे 112.5 से, तो हमारा कितना निकलेगा, 0। फिर 127.5 से माइनस करेंगे 112.5 को, तो ये हमारा कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, ठीक है, यहाँ जो निकल गया। उसके बाद 142.5 से हम लोग अगर माइनस करेंगे 112.5, तो हमारा क्या निकलेगा, एक तरीके से 30 निकलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, सम एफ डी, एफ और डी को इंटू करना है, मतलब क्या, एफ डी मतलब एफ इंटू डी, तो एफ इंटू डी जो निकलेगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एफ इंटू, यहाँ आपको समझ में आ गया। अब एफ इंटू डी करेंगे तो एफ इंटू डी मतलब एफ इंटू डी क्या होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर शानदार तरीके से देखोगे तो एफ क्या होगा हमारा, ये डी हो गया हमारा, यहाँ पर एफ हमारा ये होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 45, तो 3 इंटू 45 करेंगे तो हमारा अगर देखा जाए 3 इंटू 45 जो होगा वो हमारा निकल के आएगा कितना, -135, क्यों, क्योंकि यहाँ -45 का था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 30 को अगर इंटू करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो क्या कितना आएगा, -120 आएगा, ठीक है, -120 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, 15 को इंटू करेंगे 5 से, 15 5 जो 75, तो -75, फिर 0 से 5 को करेंगे 0 के साथ इंटू, तो 0 आएगा, फिर 15 7 जा कितना होगा, 105 होगा, 105 होगा। उसके बाद अगर 6 से इंटू करें 30 को तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या निकलेगा मेरा, सम ऑफ एफ डी निकलेगा। तो सम ऑफ एफ डी अगर इन सबको जोड़ा जाए, किसको किसको, वह 130 को जोड़ा जाए, 120 को जोड़ा जाए और इसको, तो ये जोड़कर हमारे पास कितना आता है, 310 आता है। तो -310 आएगा, हाँ 310 नहीं 330 आएगा, ठीक है, 330 आएगा। और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 285, और अगर इसमें प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, -45। कितना आ गया, सम ऑफ एफ डी कितना हो गया, -45। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए, अब यहाँ पर मीन निकालना है, तो ए कितना था हमारा, ए था 112.5, ठीक है, 112.5 रख दो। सम ऑफ एफ डी कितना निकल गया, सम ऑफ एफ डी मेरा 45, ठीक है, तो प्लस करके क्या करेंगे, -45 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ कितना था, अगर सम ऑफ एफ देखा जाए तो यहाँ पर सम ऑफ एफ हमारा 30 था, ठीक है, सम ऑफ एफ कितना था हमारा, 30 था। क्लियर। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 डिवाइड में अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस का 1.5 आया, तो यहाँ पर
इसके बाद इसको देखेंगे तो 112.5 माइनस 1.5 कितना निकल गया 111। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो गया 111, तो इसका भी 111 आ गया, तो ये भी आंसर आपका राइट देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं एज्यूम मीन मेथड, अब खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन भी एक इम्पॉर्टेंट जो कदम है वो आपको पता होना चाहिए मीन निकालने के लिए, खास करके कंटिन्यूअस सीरीज में। तो ये आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग सिंपल से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस, मतलब मीन जो निकालेंगे वो मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ एफ डी डैश, सम ऑफ एफ डी डैश बाई सम ऑफ f इंटू क्या होगा c होगा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं शानदार तरीके से, क्लियर। अब यहाँ पर अभी हमने सब चीज़ यहाँ पर सम ऑफ f निकल गया है, सम ऑफ f हमारा 30 है, यही सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आएंगे। तो यहाँ पर m निकालते हैं, m तो हम लोगों ने निकाल रखा है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि m क्या है भाई, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। m हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या है। अब m इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये बता रखा है, तो इसको कंफ्यूजन में नहीं आना है, मतलब इन दोनों को प्लस करके और डिवाइड बाई 2 कर देना है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 67.5 आया था, ठीक है। उसके बाद आपको 82.5 आया था, 82.5 आया था। उसके बाद कितना 97.5, 97.5। उसके बाद 112.5, 112.5। उसके बाद 127.5, 127.5। उसके बाद लास्ट में आता है 142.5, 142.5। इसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई, अब हमें चाहिए डी तो डी भी निकला हुआ है, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, ठीक है। तो वही तरीका होता है, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, तो ये भी हम लोग देख लेंगे, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। तो एम माइनस ए करके हमारा कितना निकला था, m मतलब इसको माइनस करना है किसके साथ, ये f हो जाता था और ये हमारा x हो जाता था। तो m माइनस ए हमने किसको लिया, a हमने 112.5 को, a इज इक्वल टू 112.5, ठीक है। तो a हमने यहाँ पर ले रखा है, क्या ले रखा है, यहाँ पर a जो है वो ये होगा हमारा, तो a इसमें से माइनस करते जाएंगे सबको, तो कितना होगा m जो है हमारा ये है, और a m माइनस a करेंगे तो हमारा कितना आएगा इसका -45, जो कि पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। फिर -30 आएगा, फिर उसके बाद -15 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 30 आएगा। तो ये हमारा डी निकल गया, ठीक है। डी निकालने का तरीका मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद डी डैश निकलेगा। अब डी डैश जो निकलेगा वो एक अलग तरीके से, डी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई सी। अब डी बाई सी कैसे निकलेगा वो देखिए फटाफट। तो डी बाई सी क्या होगा, डी कितना होगा, अगर डी बाई सी तो डी हमारा ये हो गया, और सी दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर अगर आप लोग को देखा जाए तो 15 देखने को मिलेगा। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 15, ठीक है। तो c इज इक्वल टू हमारा 15, तो -45 डिवाइडेड बाई 15, तो हमारा कितना निकल गया -3, ठीक है। सेम उसी तरीके से d डैश जगह निकलेगा, तो इसको कर दो -30 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना निकल जाएगा -2। फिर यहाँ पर -15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू क्या होगा -1, क्लियर। उसके बाद 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 15 डिवाइडेड बाई 15 कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। फिर 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। एफ डी डैश निकल गया। अब निकालना है मुझे फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ एफ डी डैश, क्या सम ऑफ एफ डी डैश, मतलब एफ को इंटू करना है डी डैश के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा एफ डी डैश निकलेगा, क्लियर। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। f कहाँ पर है, f हमारे पास यहाँ पर है और d डैश हमारे पास यहाँ पर, दोनों को इंटू कर देंगे। तो अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पर इंटू किया जाए इसके साथ f और d डैश के साथ f इंटू -3, 3 जा 9 होगा, तो -9 होगा। फिर 4 आता है यहाँ पर, 4 इंटू 2 -2, फिर -8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 आएगा, 5 इंटू -1 -5 आएगा। फिर यहाँ पर 5 इंटू 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा एक तरीके से 0 होगा। फिर 7 1 जा 7 होगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर 6 2 जा कितना होगा 12 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 12 आ गया। तो सम ऑफ एफ डी जो डैश होगा वो कितना निकलेगा, अगर इन सबको कैलकुलेट करोगे तो -3 निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट हो गया तो अब हम फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मीन इज इक्वल टू क्या होगा, ए कितना है 112.5, ठीक है 112.5 था, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस होके यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि सम ऑफ एफ डी डैश कितना है -3, तो -3 आ गया -3। और सम ऑफ एफ मेरा कितना है, सम ऑफ एफ हमारा एक तरीके से
सम ऑफ एफ है 30, ठीक है, इंटू सी, सी कितना है 15 है, ठीक है। तो अगर 15 से इंटू करेंगे 15 टू जा 30, तो इसका मतलब एक्स मीन इज इक्वल टू क्या होगा 112.5, और यहाँ पर अभी भी प्लस होगा, ठीक है, माइनस 3/2, 3/2 को क्या किए मीन निकालने के लिए 112.5 यहाँ पर इंटू करेंगे तो 1.5 आएगा, तो माइनस 1.5 आएगा, क्योंकि प्लस इंटू अगर माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, तो 1.5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया 111 आ गया। तो मीन का वैल्यू क्या हो गया 111 हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मज़ा जरूर लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अर्थमेटिक मीन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ग्रुप्ड का भी कर लिया कि ग्रुप मेथड के थ्रू क्या होता है, हमने अगर देखा जाए अनग्रुप डेटा का भी कर लिया, और एक तरीके से जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको भी हमने बहुत शानदार तरीके से करा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ जो टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिसिंग वाला वैल्यू को देखेंगे, ठीक है, मिसिंग वाला, ताकि आप लोगों को कुछ भी छूटे ना, ठीक है। मिसिंग जो वैल्यू है उसको कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग मीडियन पर जाएंगे, फिर मोड पर जाएंगे, फिर मीडियन एंड देन मोड पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।